कैरियर इंस्टीट्यूट नागौर में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ है रामकिशोर जी सर, जो कृषि विभाग में है, वो आपको कृषि की विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी देंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर आज आप ये बताओ बच्चों को कि कृषि के क्षेत्र में जेट ICR जो भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उनकी कैसे तैयारी करें, उनके बारे में आप विस्तार से चर्चा करें। बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आपको जो विद्यार्थी कृषि की तैयारी करते हैं किस हिसाब से करें, थोड़ी महत्वपूर्ण मैं जानकारी देता हूँ। देखो, सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, 12वीं पास करते ही जैसे कोई कंपटीशन फाइट करने के लिए आगे की तैयारी करता है तो उसकी रणनीति बनाता है, तो उस रणनीति के अनुसार उनको तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, पढ़ने का उसका जो शेड्यूल है वो फिक्स करना चाहिए। अब जैसे हम कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले रखें तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई याद करते हैं वो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए कोई भी अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उसको आराम से सुबह 5 बजे तो उठना ही चाहिए। उसके बाद में उसका रूटीन बनाना चाहिए, टाइम टेबल के हिसाब से उसको आगे की रणनीति बनानी चाहिए। अब देखो, मैं बताऊँ, कोई एग्जाम में अगर किसी विद्यार्थी को मान लो 5 महीने का टाइम मिल रहा है तो सबसे पहले तो उसको ये करना चाहिए, जो शुरू के 3 महीने उसमें बिल्कुल इजी वे तरीके से उसको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मान लो अगर शुरू में उसने बहुत कठिन परिश्रम से मेहनत की तो लास्ट के टाइम में क्या है, वो धीरे धीरे पिछड़ जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ अगर 5 महीने का बच्चे को टाइम मिल रहा है तो शुरू के 3 महीने में इजी वे घर की तरह आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद में लास्ट के जैसे 2 महीने बचे, उसके बाद में बच्चे को तन मन धन से आराम से तैयारी करनी है, पूरी जी जान लगा देनी है। और जैसे जैसे लास्ट का समय आता जाएगा, अपना बस परिश्रम और अपनी मेहनत, लगन, अपना क्या लक्ष्य है उसके प्रति पूरा निर्भर हो जाइएगा। उसी प्रकार मैं बताऊं, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी को खान पान भी बहुत ज़रूरी है। टाइम पर खाना, टाइम पर नींद लेना और टाइम पर अध्ययन करना। अगर आप मान लो जैसे कृषि वर्ग के विद्यार्थी है, कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का अगर 10 घंटे शेड्यूल आप बनाओ तो 10 घंटे के हिसाब से आराम से, मैं तो यूँ मानता हूँ, अगर मान लो 10 घंटे के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं तो काफ़ी वो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। और धीरे धीरे अपने शेड्यूल के हिसाब से वो आराम से पढ़ाई करें। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे मान लो कोई भी हम कोचिंग में नोट्स लिखाते हैं या पढ़ाते हैं तो उनमें क्या करना चाहिए, जैसे जो चीज़ हमारे को लिखाई गई है उसका सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए। डेली रूटीन बनाना चाहिए कि आज ये चीज़ हमारे को लिखाई गई है तो इतना पढ़ना ही है। उसके बाद में एक किताब को 1000 बार पढ़ो, वो कम है। मान लो 10 किताबें तो उनको कम से कम पढ़ना चाहिए। एक बुक, एक नोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। और अगर कोई किसी प्रकार की मन में शंका हो तो उसको क्लास में दूर करना चाहिए, क्योंकि घर पर जाने के बाद में क्या होता है, बच्चा वो शंका लेकर क्लास में बोल नहीं पाता है या कोई बात सही नहीं कर पाता है, तो वो क्या उसके प्रति शंका रह जाती है और वो बच्चे के मान लो वही क्वेश्चन आ जाए उस प्रकार का। तो ऐसे किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए। और जैसे आपका इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट में आपसे बिल्कुल संपर्क बनाना चाहिए और आराम से अच्छी तरह से उनको तैयारी करना चाहिए। तो ये कृषि विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको टिप्स है। तो सभी विद्यार्थियों को तो आपने विस्तृत जानकारी बताई, तो उसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विद्यार्थियों के पास भेजें। और आपने इतना टाइम निकाला बच्चों के लिए, तो इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।